चलिए बच्चों, हम लोगों के कितने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब कितना 4th क्लास हो चुकी है। हर क्लास में आपके पास में कितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको पर डे। तो आपके पास में आज नेक्स्ट सीरीज में क्या है 21 से है। तो यहाँ से भी हम लोग देखेंगे कितना 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या था आपके पास 3 + 2i अपॉन 3 - 2i का मापांक मॉडुलस ज्ञात करो। कितना जो आपको दिया गया है क्वेश्चन उसका क्या निकालना है, आपको मॉडुलस निकालना है। चलिए तो इस पे देखते हैं मैंने क्या किया सॉल्यूशन। आपके पास जो गिवन था उसे लिखा मैंने। गिवन क्या है 3 + 2i अपॉन 3 - 2i। तो इसे मैंने इसे मान लिया z के बराबर मान लिया, इसे z के बराबर मान लिया। तो z बराबर आपके पास कितना 3 + 2i अपॉन 3 - 2i, और इसका क्या कर दिया कॉन्जुगेट कर दिया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट किया। तो 3 + 2i अपॉन 3 + 2i। तो ये आपके पास कितना 3 + 2i का क्या बन गया होल स्क्वायर अपॉन यहां से तुम्हारे पास क्या बन गया a - b और a + b। तो ये क्या हो जाता है a², मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास में इसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया 9 हो गया, प्लस यहां से कितना हो जाएगा 4i² हो गया। अब आपके पास कितना हो जाएगा प्लस 3 × 6 और 2ab 12i अपॉन यहां से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा 9 और ये माइनस 4i²। तो अब आपके पास यहां से i² का मान कितना होता है -1 होता है। तो आप यहां से कितना i² बराबर -1। तो z बराबर आपके पास 9 - 4 + 12i अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 प्लस यहां से कितना 4, क्योंकि i² का मान -1, इसमें गुणा कर देंगे। तो अब आपके पास z बराबर 5 + 12i अपॉन कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया 13 हो गया। तो आपके पास में यहां से मैंने क्या किया z बराबर आपके पास कितना 5/13 प्लस यहां से 12/13i। ये आपके पास a + ib के रूप में आ गए। अब आपके पास में जब भी कभी आपके पास z बराबर a + ib दिया है, a + ib दिया है, तो इसका मॉड पूछ दिया जाए तो आपके पास z मॉड बराबर जो होगा आपके पास √ यहां से रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिन पार्ट का वर्ग। तो आपके पास मॉड z बराबर आपके पास कितना हो जाएगा √ 5/13 का होल स्क्वायर प्लस ये इमेजिन पार्ट का 12/13 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना हो जाएगा √25/169 प्लस 144/169। तो यहां से बेस दोनों के क्या एलसीएम लिया, तो एलसीएम में कितना 169 हो गया। यहां से 25 प्लस 144 हो गया। तो आपके पास ए बी आपके पास कितना हो गया 169/169, ये z के बराबर। तो आपके पास z के बराबर आपके पास कितना आ गया, इससे कट गया तो √ कितना बचा 1 बचा, अर्थात z बराबर कितना आ गया 1 आ गया। और z बराबर आपने माना क्या था, ये माना था तो इसका मॉडुलस, तो मतलब ये मॉड में चल रहा है, ये आपके पास कितना मॉड चल रहा है। तो यहां से तुम्हारे पास ये भी मॉड है। तो यहां से तुम्हारे पास z बराबर ये था, तो z का मॉड कितना, अर्थात आपके पास कितना हो जाएगा यहां से 3 + 2i अपॉन 3 - 2i का मॉड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के जो मॉडुलस के क्वेश्चन है आपके सिलेबस में है,
और आपसे पूछे जाएंगे जरूर। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या कॉन्जुगेट करके आपको सबसे पहले a प्लस आई बी के रूप में लाना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर अंश बटे हर में, यहाँ भी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप प्रॉपरली क्या a प्लस आई बी के रूप में लाओगे, तब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालोगे, मॉड निकालोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास में, 22 देखते हैं। 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 को आंशिक भिन्न में पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करो, परिवर्तित करो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से सॉल्यूशन जो गिवन था उसको लिखा। गिवन क्या था आपके पास में, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। तो अब यहां से देखें, इसको मैंने क्या कैसे लिखा, 3x प्लस 1 अपॉन, ये लीनियर फैक्टर था, इसको ऐसे ही लिख दिया, x प्लस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां से मैंने क्या किया, x प्लस 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में, तो यहां से तुम्हारे पास में देखो, इसको मैंने तोड़ा। आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, जब आपके पास फैक्टर कैसा हो, लीनियर हो, तो आप a अपॉन b अपॉन c अपॉन, तो यहाँ भी लीनियर है, यहाँ भी लीनियर, लेकिन ये आपका कैसा हो गया, रिपीट हो गया। तो जब रिपीट हो गया तो हम लोग क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। तो आपने यहां से क्या किया, a अपॉन एक्स प्लस 2, b अपॉन एक्स माइनस 2 और c अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब भी कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा हो तो आप उसकी पावर के बढ़ते क्रम में लिखते चले जाएंगे। तो यहां से तुम्हारे पास क्या किया, 3x प्लस 1 अपॉन, यहां से x प्लस 2 और यहां से x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से मैंने एलसीएम लिया, तो आपके पास जितना एलसीएम उधर होगा इतनी एलसीएम उधर होगा। तो आपके पास x प्लस 2 और यहां से x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया, तो ये इससे कटा, तो a आपके पास कितना बचा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b लिया, तो b में x माइनस 2 एक कटा, तो x प्लस 2 बचा और x माइनस 2 बचा, प्लस c लिया, तो c के साथ में x माइनस 2 का होल स्क्वायर पूरा खत्म हो गया, कितना बचा, x प्लस 2 बचा। इससे इसको काट दिया, तो 3x प्लस 1 बराबर, यहां से a इंटू आपके पास कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस यहां से b लिया, ये a माइनस b, a प्लस b का, तो x स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। अब मैंने यहां से क्या किया, 3x प्लस 1 बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4ax प्लस bx स्क्वायर माइनस 4b प्लस cx प्लस 2c, ये आपने बना लिया। अब मैंने क्या किया, यहां से x स्क्वायर को एक साथ किया, तो x स्क्वायर को जब हम लोग एक साथ करेंगे तो यहां है और यहां पे है, तो आपके पास a प्लस b कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। आपके पास प्लस, अब x को एक साथ किया तो माइनस का 4a और माइनस का 4b और प्लस का c इंटू कितना हो गया, x हो गया। अब आपके पास में जो नॉन x का था उसको लिखा, तो कितना हो गया, 4a और यहां से तुम्हारे पास में 4a प्लस का कितना 2c और ये किसके बराबर है, 3x प्लस 1 के। अब मैंने यहां से क्या लिख दिया, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की क्या कर ले, तुलना करें। जब हम तुलना करेंगे तो यहां से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस b है और यहां x स्क्वायर है ही नहीं, तो कितना हो गया, 0। यहां से x का लिया तो माइनस का 4a माइनस का 4b और प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, 3। यहां देखो x का कोफिशिएंट ये है, यहां x का कोफिशिएंट कितना, 3।
तो यहां से तुम्हारे पास में इसको देखते हैं नॉन एक्स का, तो यहां से 4a प्लस यहां से तुम्हारे पास कितना 2c बराबर कितना हो गया, आपके पास नॉन एक्स है इधर और इधर नॉन एक्स कितना है 1। तो यहां से इसको सेकंड डाला, इसको थर्ड डाला, इसको कितना डाला फोर्थ समीकरण डाले, 3 समीकरण डाले। तो अब यहां से तुम्हारे पास में मैंने क्या किया, यहां से किसी को मैंने सबसे पहले किसको सॉल्व किया, ए समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करके क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड करके समीकरण थर्ड को जोड़ने पर क्या कर दिया, थर्ड को जोड़ा। तो सबसे पहले समीकरण सेकंड में 4 से गुणा किया तो 4a प्लस 4b बराबर कितना 0। इस समीकरण थर्ड में जोड़ा तो माइनस का 4a माइनस का 4b और प्लस का c बराबर कितना 3। तो आपने जब जोड़ दिया तो इससे ये कट गया, b भी कट गया, तो c बराबर कितना आ गया 3 आ गया, c बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जब c की वैल्यू आ गई तो c का मान c बराबर 3 वैल्यू पुट इन इक्वेशन किसमें फोर्थ में। जब आपने फोर्थ में पुट कर दिया तो 4a प्लस 2 इंटू सी का मान कितना 3, तो आपके पास कितना प्लस बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 4a बराबर आपके पास 3 दूनी 6, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा उधर जाके। तो 4a बराबर कितना माइनस का 5, तो a बराबर कितना हो गया माइनस का 5/4। a की भी वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू निकल आई, तो a की वैल्यू कहाँ रखते हैं सेकंड में। तो a वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड में जब पुट करोगे तो आपके पास कितना है a प्लस बी, तो यहां से तुम्हारे पास a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना है 0। a का मान माइनस 5/4 प्लस b बराबर कितना 0। तो आपके पास में यहां से b बराबर इसको इधर भेज दिया तो b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 5/4। तो आपके पास में क्या a का मान निकला है, b का मान निकला है, c का मान निकला है, तीनों मान निकालिए। किस में रख दें आके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे आके। तो यहां से देखो आगे क्या होता है, इसको मैं इधर साफ करता हूं। तो अब क्या लिखोगे, a एंड b एंड c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a एंड b एंड c वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख दोगे तो आपके पास कितना 3x प्लस 1/x प्लस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। a बराबर कितना है -5/4, तो -5/4 और x प्लस 2 प्लस b का मान कितना है 5/4, तो 5/4 x माइनस 2 प्लस c का मान कितना है 3, तो 3/x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही आपकी क्या होगी आंशिक भिन्न में परिवर्तन हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं आपके पास में कितना दिया 101 की होल पावर 3 को बायनोमियल थ्योरम की सहायता से द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम की सहायता से हल करो। चलिए इसका मान ज्ञात करना है बायनोमियल थ्योरम की सहायता से। तो हम लोगों ने क्या किया सॉल्यूशन डाला, जो आपके पास गिवन था। तो गिवन कितना था
गिवन 1 0 1, इस पे होल पावर 3, ये आपके पास गिवन था। तो अब आपके पास में क्या किया, इसे तोड़ दिया, किसमें 100 प्लस 1, इस पे होल पावर कितना 3। अब देखिए आपके पास में यहां से x प्लस ए की होल पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, जो विस्तार होता है, क्या होता है n c 0 x की पावर n माइनस 0 a पे पावर 0, n c 1 x की पावर n माइनस 1 a पे पावर 1, n c 2 x की पावर n माइनस 2 a पे पावर 2, n c ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा, लास्ट में कितना आ जाएगा n c n x की पावर 0 और a पे पावर n। चलिए तो उसी के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। आपके पास n का मान 3 है, x बराबर 100 है और आपके पास कितना a बराबर 1, तो यहां से लिखते हैं 3c0, 3c0, x कितना है 100, 100 पे पावर 3 माइनस 0 और 1 पे पावर कितना हो गया 0, प्लस दूसरा टर्म को देख के यहां से कितना 3c1, 100 पे पावर कितना हो गया आपके पास में 3 माइनस 1 और 1 पे पावर 1, प्लस यहां से तुम्हारे पास में क्या कितना 3c2, 100 पे पावर 3 माइनस 2 और 1 पे पावर 2, प्लस 3c3, 100 पे पावर 3 माइनस 3 और 1 पे पावर 3। अब देखो इसके आगे नहीं एक्सप्लेन होगा, अंतिम पद इसका हमेशा क्या निकलता है NCN, तो कितना निकल गया है 3c3। अब इसके आगे नहीं हल होगा, इसके आगे एक्सप्लेन नहीं होगा। तो यहां से मैंने अब क्या किया, यहां से NC0, NC0 का मान आपके पास में कितना होता है, यहां से देखते हैं NC0 बराबर कितना होता है 1, NCN कितना होता है 1, NC1 कितना होता है n, ये पॉइंट में नोट रखेंगे। तो आपके पास में यहां से क्या किया 3c0, 3c0 का मान कितना हो गया 1, यहां पे 100 पे पावर कितना 3 और 1 की पावर 0 है तो उसका भी मान कितना हो गया आपके पास में 1 हो गया, प्लस यहां से तुम्हारे पास 3c1, 3c1 का मान कितना हो जाता है 3 हो जाता है और यहां से 100 पे पावर कितना 2 और इंटू 1 का मान 1 हो गया, प्लस 3c2, देखो 3c2 की भी मान कितना आएगा 3 आएगा। तो आपके पास देखो यहां से कर लेते हैं, थोड़ा उसको भी बता दो 3c2 को हम लोग कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2। आपके पास क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 को मैंने बाहर निकाला, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 बचा और यहां से फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 बचा, इस 2 से 2 काट दिया तो 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। ये भी आपके पास में कितना हो गया 3, तो इसका भी मान कितना 3 और यहाँ पे कितना 100 पे पावर कितना बचा 1, प्लस यहाँ से तुम्हारे पास NCN 3c3 वाले में 3c3 का मान कितना हो गया 1 इंटू 100 पे पावर कितना हो गई 0 और इंटू 1 पे पावर 3 था तो उसका भी मान कितना हो गया 1। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो यहां से देखो ये कितनी पावर लिखा है 3, तो ये आपके पास 100 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 3 इंटू यहां से कितनी बार लिखा है 100 इंटू 100 प्लस यहां से 3 इंटू ये 100 पे पावर कितनी बार एक बार, प्लस यहां से 100 की पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं सबको लिख लेता हूं काउंट करके, तो यहां से कितना 2 4 2 6, 1 के बाद में कितने 0 6 0 प्लस 3 इंटू कितने 0 2 और 4 प्लस कितने 0 2 0 और प्लस का 1। अब इनको हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए आप चाहे तो कहीं रफ में जोड़ दें, ज्यादा अच्छा है। मैं इधर जोड़ के दिखा दे रहा हूं, यहां से 1 6 0 1 6 0, अब यहां से 4 0 तो 0 0 0 और 0 ये कितना हो गया 3। अब यहां से कितना 0 0 0 और 3 और वहां से कितना 1, तो टोटल जोड़ दो 1 0 3 0 3 0 1, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 1 0 3 0 3 0 1, ये आपके पास क्या
आंसर निकल आया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कैसे इसको तोड़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी हम करवा देंगे आपको। चलिए देखते हैं 5 की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। ये बाइनोमियल थ्योरम से द्विपद प्रमेय से क्या है? C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट डॉट n प्लस 1 Cn बराबर आपके पास जो प्रूव करना है 2 की पावर n माइनस 1 और 2 प्लस n। क्या सिद्ध करना है? ये आपको सिद्ध करना है। चलिए, तो यहां से हम लोगों ने क्या डाला? सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन जो गिवन था, गिवन में मैंने क्या ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया सीधा। गिवन में गिवन C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 डॉट डॉट n प्लस 1 Cn बराबर कितना? 2 पे पावर n माइनस 1 और यहां से 2 प्लस n। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या? C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट डॉट n प्लस 1 Cn। तो अब इसको मैंने क्या किया? अलग अलग किया। देखते हैं कैसे अलग करते हैं हम लोग। यहां से C0 प्लस 2C1 को मैंने C1 प्लस C1 लिखा। 3C2 को मैंने क्या लिखा? C2 प्लस 2C2 प्लस डॉट डॉट Cn को n Cn और प्लस Cn इसके साथ भी गुणा करवा दिया। तो अब मैंने इसका अलग किया तो C0 को उठाया, C1 को उठाया, C2 को उठाया, C3 को उठाया, डॉट डॉट किसको उठाया? Cn को एक साथ कर लिया मैंने। तो ये आपके पास कितना? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट कहां तक? Cn तक प्लस यहां से अब क्या बचा? C1 बचा आपके पास में, C1 प्लस अब क्या बचा? 2C2 बचा प्लस आगे वाला टर्म क्या हुआ? 3C3 डॉट डॉट क्या इतना? n Cn। अब देखो यहां पे चेक कर लेता हूं हम लोग। यहां देखो इसके आगे कॉफिशिएंट क्या है? 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो सब में क्या है? 1। यहां पे देखा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो डॉट डॉट कहां तक चला गया? n तक। अब आपको कॉफिशिएंट के 3 फार्मूले होते हैं कॉफिशिएंट से संबंधित। पहला फार्मूला C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट कहां तक? Cn तक। तो इसका मान होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। दूसरा फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ कॉफिशिएंट। तो C0 प्लस C2 प्लस C4 डॉट डॉट इसका मान होता है 2 की पावर n माइनस 1। तीसरा आपके पास क्या होता है? C1 C3 C5 डॉट डॉट इसका मान 2 पे पावर कितना? n माइनस 1। ये 3 फार्मूले होते हैं कॉफिशिएंट से संबंधित। तो यहां से मैंने देखो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट कहां तक आपके पास में? Cn तक। कहां तक आपके पास? Cn तक। तो आपके पास C0 प्लस C1 प्लस C2 डॉट डॉट कहां तक? Cn तक। इसका मान 2 की पावर n। तो इसका मान भैया कितना हो जाएगा? 2 की पावर n प्लस इसको ऐसा लिखा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट डॉट n Cn। इसका कर दिया एक्सप्लेनेशन। तो अब क्या होगा आपके पास में? 2 की पावर n प्लस NC1 का मान कितना होता है आपके पास में? n होता है। NC2 का तो 2 इंटू NC2 का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2
प्लस 3 लिया तो 3 के साथ में कितना फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट यहां से कितना n और ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस n। तो ये आपके पास में हो गया। तो अब यहां से दो तीन चीजें और देखो, यहां से तुम्हारे पास में क्या फैक्टोरियल 0 का भी मान कितना होता है 1 और फैक्टोरियल 1 का भी मान कितना होता है 1 और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2। तो ये आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और शेष का बदलता रहता है। तो अब आपके पास में क्या होगा, यहां से आगे देखते हैं। चलिए, तो यहां से तुम्हारे पास में अब इसका 2 की पावर n प्लस यहां से n प्लस इस 2 और फैक्टोरियल 2 का भी मान कितना होता है 2 होता है। यहां से n को निकाला n माइनस 1 और अंदर कितना बचा n माइनस 2 अपॉन यहां से फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस इसमें देखो ये 3 हुआ और फैक्टोरियल 3 को हम लोग 3 फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूं। अब आपके पास n को निकालो, n को निकालोगे तो n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 1 को बाहर निकालोगे तो n माइनस 2 बचेगा, n माइनस 2 को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। और ऐसे ही लास्ट में आपके पास कितना हो जाएगा प्लस डॉट डॉट ये क्या बचा n और फैक्टोरियल n से मैंने n को इसको काट दिया तो आपके पास फैक्टोरियल 0 बचा, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 बचा। चलिए इसको आगे हम लोग हल करते, तो इस फैक्टोरियल n माइनस 2 से फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 से फैक्टोरियल n माइनस 3 कर दिया तो आपके पास कितना 2 की पावर n प्लस इस 2 से 2 काटा 3 से 3 भी काट दिया तो आपके पास कितना n माइनस 1 प्लस यहां से कितना n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 0 का मान अभी लिखवाया 1 होता है तो कितना बचा n। सबसे n कॉमन कर लिया, जब सबसे कॉमन कर लिया तो 2 की पावर n प्लस n कॉमन हो गया तो आपके पास 1 प्लस n माइनस 1 प्लस यहां से n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस डॉट डॉट कितना हो गया आपके पास में 1 हो गया। अब इससे आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए अब यहां से जो प्रूफ में देखा कि 2 की पावर n माइनस 1 है तो यहां से देखो n माइनस 1 यहां भी मिला, n माइनस 1 यहां भी मिला तो मैंने इसको क्या किया फिर से कॉफिशिएंट में तोड़ा तो 2 की पावर n प्लस n इसको मैंने लिखा n माइनस 1 c 0 n c इसको अपने माइंड में क्या कैलकुलेट करो n c 0 का मान कितना होता है 1 होता है। आप फिर भी कहीं नोट कर लें n c 0 बराबर 1 n बराबर 1 और n बराबर कितना होता है n होता है। इनको कहीं नोट कर लें भैया n बराबर 1 n बराबर 1 n बराबर कितना होता है n। तो ये 1 था तो n माइनस 1 c0 इसको अपने माइंड में n कैलकुलेट करो प्लस n माइनस 1 c1 देखो यहां से क्या इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया n तो n c1 का मान कितना होता है n तो वही तुम्हारे पास यहाँ पे हम लोग क्या n माइनस 1 ले रहे हैं तो वही n माइनस 1 लिखा प्लस n माइनस 1 c2 इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। जब देखो यहां से चेक करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा nc2 का मतलब होता है n माइनस 1 c2 बराबर आपके पास फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस
2। तो अब आपके पास देखो यहाँ फैक्टोरियल अंदर बाहर निकाला तो n-1 निकला, फिर और बाहर निकाला तो n-2, फिर कितना बचा n-3 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको हम लोग क्या फैक्टोरियल n-3 इससे इसको काट दिया तो आपके पास n-1 n-2 अपॉन कितना फैक्टोरियल 2, जो कि वही लिखा है n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसके माने मेरा ये क्या करेक्ट लिखा है टर्म। अब आपके पास प्लस डॉट डॉट इसको भी क्या लिखा nc1 cn-1। तो आपके पास पता है ncn बराबर कितना होता है 1। तो यहां से n-1 cn-1 का भी मान कितना होगा 1। तो यहां से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा 2 की पावर, तो यहां से तुम्हारे पास 2 की पावर n प्लस n। अब देखो यहां से फिर से फार्मूला बना क्या C0 प्लस C1 प्लस C2 डॉट डॉट Cn तक। अभी हम लोगों ने क्या दिखाया था कि आपके पास C0 हो प्लस C1 हो प्लस C2 हो डॉट डॉट कहां तक Cn हो, तो उस 2 की पावर कितना होता है n होता है। 2 की पावर कितना फार्मूला होता है n, फिर से वही लगा दिया। तो अब आपके पास देखो n किसका काम कर रहा है n-1 का, तो n इंटू 2 पे पावर n कितना है n-1 है। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो यहां से 2 की पावर n प्लस n इंटू इसको अलग अलग कर दिया 2 पे पावर n और इंटू 2 पे पावर माइनस का 1 कर दिया। तो अब आपके पास देखो इन दोनों से 2 की पावर n मैंने कॉमन कर दिया तो यहां से 1 प्लस n और 2 पे पावर माइनस 1 बचा। इतनी बात क्लियर है आप सभी को उम्मीद कर रहा हूं। चलिए इसके आगे देखता हूं, जब आगे पहुंचा तो यहां से तुम्हारे पास देखो यहां से 2 की पावर n बराबर यहां से तुम्हारे पास में 1 प्लस ये n और इस 2 को कहां ले गए नीचे, तो ये पावर कैसी होगी प्लस की। तो यहां से तुम्हारे पास 2 की पावर n और यहां से 2 इधर आ गया 2 प्लस n अपॉन 2। तो अब आपके पास इस 2 को अलग कर दिया तो यहां से 2 की पावर n और यहां से इंटू 1 अपॉन 2 और यहां से 2 प्लस n। तो अब आपके पास कितना बचा है यहां से तुम्हारे पास में देखो यहां से इस 2 को नीचे से ऊपर ले गए 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस का 1। तो अब आपके पास कितना 2 प्लस n, तो यहां से फिर से जोड़ दिया तो 2 की पावर n-1 2 प्लस n। यही आपके पास क्या था राइट हैंड साइड था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है क्या कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इंप्रूव वाले तो कॉफिशिएंट से एक्सप्लेन पे जाएंगे, एक्सप्लेन से फिर वापस हम लोग कॉफिशिएंट पे लौटते हैं, तब उनका सबका मान और आप प्रूफ में जो दिया है उसको आप देखते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप हल करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 25 नंबर। कितना दिया है एक वर्ड दिया है शब्द दिया है कैलकुलस CALCULUS कैलकुलस के कैरेक्टर से अक्षरों से बने शब्दों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड द टोटल वर्ड इन कैलकुलस, शब्दों की संख्या ज्ञात करो। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में क्या टोटल वर्ड ज्ञात करना है कि कैलकुलस शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं। तो देखो यहां से क्या सॉल्यूशन शब्द क्या था आपके पास जो गिवन था, गिवन कैलकुलस CALCULUS। तो जब आपके पास में ऐसा कोई वर्ड दिया जाए और उससे टोटल परमुटेशन पूछा जाए कितने शब्द बन सकते हैं, टोटल परमुटेशन की संख्या पूछ दी जाए तो आप क्या करोगे सबसे पहले देखोगे कोई कैरेक्टर रिपीट तो नहीं हुआ है। यहां से देखो सी कितनी बार रिपीट हुआ है तो लिख लोगे सी अक्षर 2 बार
सी अक्षर कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो यहां से P बराबर कितना मान लोगे? 2। अब आपके पास C के बाद क्या आया है? L। L कितनी बार आया है? L अक्षर कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसे Q मान लोगे। अब आपके पास U अक्षर, U कैरेक्टर कितनी बार आया है? 2 बार ये भी आया है, तो इसे R बराबर मान लोगे। अब आपके पास टोटल परमुटेशन की जो संख्या है, जब आपके पास भिन्न भिन्न हो तो अब आपके पास में क्या होगा? इनका टोटल काउंट करो। टोटल अक्षर, टोटल कैरेक्टर कितने होंगे आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 तो 6 और 2 8। टोटल कैरेक्टर कितने हैं? 8, जो कि किसके बराबर होंगे? n के बराबर होंगे। तब आपके पास में फार्मूला क्या होता है? यदि कोई शब्द में रिपीट हो जाए कैरेक्टर, तो आपके पास टोटल परमुटेशन, टोटल शब्दों की संख्या जो ज्ञात करना होता है आपके पास, टोटल शब्दों की संख्या, टोटल शब्दों की संख्या अर्थात फाइंड द परमुटेशन। कितना फाइंड आएगा आपके पास में? तो आपके पास ये आपके पास हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। यहां से कितना फार्मूला क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r। तो अब आपके पास में कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n कितना दिया है? 8 दिया है। फैक्टोरियल आपके पास p कितना है? 2 है। फैक्टोरियल q कितना है? 2 है। फैक्टोरियल r कितना है? 2। तो अब आपके पास हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा? बराबर फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू यहां से कितना? 4 3 2 और 1 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2 होता है। इसका मान भी 2 हो जाएगा, इसका मान भी 2 हो जाएगा। इससे ये काट दिया, तो आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5040। यही आपके पास टोटल शब्द बन के आएंगे। फिर से एक बार समझ लें, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ से परमुटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या कैलकुलस शब्द दिया गया था। कैलकुलस शब्द से जो अक्षरों से भिन्न भिन्न टाइप के जो शब्द बनेंगे, तो उनको मुझे टोटल निकालना था। तो यहाँ से मैंने कैलकुलस शब्द लिया। कैलकुलस में टोटल नंबर कितने थे? 8 थे। समझे? कोई कैरेक्टर ऐसा है जो रिपीट हुआ तो उसको हम हटाएंगे वहां से। तो आपके पास सी कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो P बराबर उसको मैंने मान लिया। आपके पास L अक्षर कितनी बार? 2 बार, तो उसे हमने Q के बराबर मान लिया। तो यहां से U कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, तो उसे हमने किसके बराबर मान लिया? R के। तो टोटल शब्दों की संख्या, जो टोटल वर्ड निकल के आएंगे, टोटल वर्डों की संख्या क्या? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। तो n का मान 8 है, p का मान 2 है, q का मान भी 2 है और r का मान 2 है। तो आपके पास में मैंने हल किया, तो फैक्टोरियल 8 को कितना? फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से देखा फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 से 8 काट दिया, तो आपके पास कितना? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो जाता है? 5040। चलिए, उम्मीद करता हूं आपके पास में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट में आपके पास कितना? 26 से स्टार्ट होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? इन सारे क्वेश्चनों को एक अच्छे से उस पर रिवाइज करेंगे और आप अपनी बेहतर उसके लिए टेक्निकल एग्जाम के लिए बिल्कुल एकदम प्रॉपर तैयारी से अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।